प्रयोग है ये मनुष्य प्राचीन काल से कर रहा है। प्राचीन काल की अपने बात करें तो जैसे कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के अंदर सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी हमें महिलाओं के द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषणों के बारे में जानकारी मिली है। तो हम सामान्य दो बात लिखते हैं इसमें। लिखिए, राजस्थान में प्राचीन काल से ही आभूषण पहनने की या आभूषण धारण करने की परंपरा रही है, जिसके प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं अपने आभूषणों की। आभूषण को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, पुरुषों के आभूषण और महिलाओं के आभूषण। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं महिलाओं के आभूषण या स्त्रियों के आभूषण। स्त्रियों के आभूषण, स्त्रियों के आभूषण। आभूषण में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं। आभूषण के अंदर 3-4 आभूषण के नाम दे दिए जाते हैं। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आभूषण है वो सिर पे पहना जाता है, सिर में धारण किया जाता है, कौन सा है कान में, नाक में, गले में, हाथ की अंगुलियों में, हाथ पर, कमर पर या पैरों के अंदर या पैरों के अंगुलियों के अंदर धारण किए जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ज्यादा इसमें कोई डिटेल से प्रश्न नहीं पूछा जाता। लगभग प्रश्न यही पूछा जाएगा कि बताइए बजट्टी कहाँ पहना जाता है, मुर्की कहाँ धारण किया जाता है, कोका कहाँ पहना जाता है, चंद्रहार कहाँ धारण किया जाता है। बस ऐसे प्रश्न आते हैं। समस्या ये रहती है कि ये नाम याद नहीं रहते। इसमें और कोई विशेषता नहीं पूछा जाएगा कि चंद्रहार क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि चंद्रहार आभूषण है। इससे ज्यादा पूछेगा तो कहाँ धारण किया जाता है ये पूछ लेगा। इसके अलावा और कोई आभूषण से प्रश्न नहीं आते। ऐसे डिटेल में नहीं आएगा कि यह इस प्रकार का आभूषण होता है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता। ये बड़ा आभूषण होता है, ये छोटा आभूषण होता है, ऐसे प्रश्न आने की संभावना नाम मात्र की है। तो पहला हमारा टारगेट क्या रहता है? पहला टारगेट ये रहता है कि हम अंग के आधार पर आभूषणों के कम से कम नाम याद करें। 90 से 95% प्रश्न नाम से ही पूछा जाएगा। पुराने पेपर के अंदर ये पैटर्न चला रहा है, उसी को फॉलो करते हुए अपने शुरू करते हैं। लगभग हमें 150 से ज्यादा आभूषण पढ़ने। कितने आभूषण के नाम याद करने? 150। कम से कम 150 तो नाम हमें याद करने ही करने। ज्यादा हो जाए अलग बात है, कम नहीं रखेंगे। टारगेट अपना कितना है? कम से कम 150। इतने तो नाम याद लिखने भी है और याद करने भी। लिखे हुए तो इससे ज्यादा 250 भी मिल जाएंगे, 300 भी मिलेंगे किताबों के अंदर। सबसे पहले अपने स्त्रियों के आभूषण में 1 नंबर पे लिखिए आप सिर के आभूषण। सिर के आभूषण, सबसे पहले सिर के आभूषण की अपने बात करते हैं। देखो, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे अपने। तो आप जैसे मैं लिखाऊं वैसे ही आप लिखेंगे, अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे आप। जैसे मैं लिखूं वैसे आपको लिखते जाना है। 1 नंबर पे हमने क्या आइडिया लगाई है? सिर के
आभूषण। और किन के सिर के आभूषण की बात कर रहे हैं? स्त्रियों के या महिलाओं के आभूषणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए, अपने ट्रिक लिखते हैं सबसे पहले। बस ऐसे ही लाइन टू लाइन लिखना है। इनके आगे जो भी आभूषण होंगे इस ट्रिक के ऊपर वो अपने लिखते चलेंगे। बिल्कुल ऐसे की ऐसे आपको लाइन लिखनी है। बिल्कुल ऐसे की ऐसे आप लाइन लिख दीजिए। अब आभूषण अपने लिख लेते हैं। शिष्य से हमें याद रखना है शीशफुल। शिष्य से हमें क्या याद रखना है? शीशफुल याद रखना है। इसके बाद में हमने लिखा है मैं से हमें याद रखना है मेमंद, मोर पट्टा। शीशे से शीशफुल, मैं से मेमंद, मोर पट्टा, मोर मिंडली, मोर मिंडली। आगे क्या लिखा है? सकल। सकल से हमें ध्यान रखना है सांकली, सिरमांग, सारासरी, सोहाली। सांकली, सिरमांग, सारासरी, और कौन सी रहेगी? सोहाग। शीशे से शीशफुल, में से मेमंद, मोर पट्टा और मोर मिंडली, सकल से सांकली, सिरमांग, सारासरी, सोहाग। आगे लिखते हैं इसके बाद में। देखी से हम याद रखेंगे दामिनी, दामिनी या दामिनी। इसमें एक बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि अपने क्षेत्र के अंदर कुछ आभूषण ऐसे हैं जो एक ही नाम के कई आभूषण हैं। ऐसे भी नाम आएंगे जैसे कड़ा है, जैसे मूर्त है। मूर्त अगर हमसे पूछे तो हम मूर्त कहाँ करेंगे? गले में। लेकिन मूर्त गले के अलावा हाथ पर भी बांधी जाती है। तो कुछ ऐसे भी अपने को नाम है मिल जाएंगे। देखी से क्या नाम याद रखना है हमें? दामिनी। इसके बाद में हमें से इसके अंदर है साइलेंट रखना है। जो से हमें याद रखना है, एक तो जूड़ा सलाका और एक याद रखना है झेला। जूड़ा सलाका व झेला। ठीक है, जो से क्या नाम याद रखना है? जूड़ा सलाका या झेला याद रखना है। टेडी से हमें याद रखना है टिक्का, टिड्डी भलका या टिड्डी भलको। टेडी से हमें याद रखना है टीका, अपने टिक्का, टिड्डी भलको, तिलक, ताबीत, तिलक, ताबीत, तिलक, सॉरी तिलक, ताबीत और टिक्की, टिक्की। टिक्का, टिड्डी भलको, तिलक, ताबीत और टिक्की। एक टीकड़ा भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, टीकड़ा। हाँ, टीकड़ा। इसके बाद में है बियर। बियर से हमें याद रखना है बोरला। बोरला तो जानते हो आप? तो बोरलो या बोरला। मांग। मांग से हमें याद रखना है मांग।
मांग से हमें क्या याद रखना है, मांग ही याद रखना है, ठीक है। और रही से हमें याद रखना है रखड़ी, रही से क्या याद रखना है, रखड़ी याद रखना है। तो ये अपने आभूषण हो गए प्रमुख सिर के आभूषण। शीशे से शीशफूल, में से मेमंद, मोरपट्टा, मोरमिंडली, शकल से याद रखना है सांकली, सिरमांग, सारासरी, सोहाग, सोहाली भी है एक, अगर लिखना चाहो तो सोहाली भी है एक आभूषण। देखी से दामिनी या दामिनी है, साइलेंट रहेगा। जो से जुड़ा सलाका, झेला, एडी से टिक्का, टिड्डी बलको, तिलक, टिक्का, टिक्की, टीकड़ा, बियर से बोरलो, मांग से मांग याद रखनी है, रही से हमें याद रखनी है रखड़ी है, फिर इसके अंदर साइलेंट रहेगा, ठीक है। एक आभूषण और भी है, आभूषण का नाम है चांद, जो स्ट्रिक के अंतर्गत नहीं आता, सिर में धारण किया जाता है। चांद, चांद शकल की बात करें तो शकल चांद जैसी है, तो एक आभूषण याद रखना है चांद, ठीक है। याद करना पड़ेगा, और भी ट्रिक बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप ये ट्रिक याद करो, बिना ट्रिक भी अगर आपकी क्षमता है तो आप याद कर लो, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने? किसी को ऐसे लगे ना कि ट्रिक से पार नहीं पड़ रही, तो ट्रिक पे काटा मार देना, सीधे आभूषण लिखे हुए याद कर लेना, कोई जरूरी नहीं है ट्रिक वाली बात, इसीलिए ऐसे लिखा है, सारे सर के आभूषण है। अरे आपके तो याद है, उनसे पूछो पीछे वालों से, उनके याद है क्या? एक दो के छोड़ के नाम याद ही नहीं, आधे नाम आज ही सुने जो पहली बार पढ़ रहे। आगे लिखिए इसके बाद में, कंठ के आभूषण, कंठ के आभूषण, कंठ के आभूषण, इनमें से आधे पर्दे याद हो गए ना, तो भी अपना काम चल जाएगा। लिखो, आगे लिखिए, कंठ के आभूषण, कंठ के आभूषण, आवाज नहीं करोगे। लिखो, ट्रिक लिखते हैं हमने पहले, लिखिए ट्रिक लिखते हैं पहले पूरी। लिखो, याद करना है हमें, हमें याद करने से ही मतलब है ना। तो लिखते हैं हम, ओ से हमें याद रखना है आड़, ओ से हमें क्या याद रखना है, आड़। झालर से हमें याद रखना है झालरा, झालर से क्या याद रखना है, झालरा। ओ से आड़ याद रखना है, झालर से झालरा याद रखना है। इसमें थम जो लिखा है, थम से हमें याद रखना है थमण्यो, थम से क्या याद रखना है, थमण्यो, ठीक है। जा इसके अंदर क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। उसके बाद में हमें मुख से याद रखना है मुठिया। अब मुठिया हाथ में भी पहना जाता है और कई प्रकार के आभूषण होते हैं, तो ये हमें दोनों जगह ही हमें ध्यान रखने। तो मुख से याद रखना है मुठिया। उसके बाद में रोटी इसके अंदर साइलेंट रहेगी। थोड़ी से हमें याद रखना है थेड़ो, क्या याद रखना है, थेड़ो। और ठुस से हमें याद रखना है ठुस्सी, ठुस से क्या याद रखना है, ठुस्सी, ठीक है। ये हो गए अपने कंठ के आभूषण। देखो
कंठ, कंठ कौन सा होता है? कंठ ये होता है ना। उसके बाद में गला होता है ना। देखो मेरी बात सुनो, कुछ लोग कंठ और गले को एक ही मानते हैं। कुछ किताबों के अंदर आपको कंठ के और गले के एक ही जगह सारे आभूषण लिखे हुए मिलेंगे। कुछ किताबें ऐसी भी मिलेगी जिसमें कंठ के आभूषण अलग मिलेंगे, गले के आभूषण अलग मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में कंठ आ जाए तो भी ठीक है, गला आ जाए तो भी ठीक है। अगर कंठ और गला दो है तो कंठ वाले कंठ के कर देंगे, गले वाले गले के कर देंगे। कंठ नहीं है तो सारे गले के कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नोट कर लीजिए आप। आगे लिखते हैं इसके बाद गले के आभूषण। गले के आभूषण, गले के आभूषण में लिखिए लिखते हैं अपने गले के आभूषण। सबसे पहले अपने बात करते हैं, अरे इसके अंदर साइलेंट है, आप इसे लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई बात नहीं है। देखो सबसे पहले पोती से अपने को याद रखना है, पोती से हमें याद रखना है पोत। पोती से क्या याद रखना है? पोत। तू से तुलसी, तिमणिया, तुलसी, तिमणिया, तांती, और एक होता है अपने टेवटा। टेवटा इसमें कहीं तय है नहीं तो मैं इसको इसी के साथ लिख रहा हूं। तय से अपने याद कर सकते हैं, इतना कोई ज्यादा अंतर वाली बात है नहीं। बाकी लगभग टेवटे का पता होता है कि गले में धारण किया जाता है। टेवटो या टेवटा एक ही बात है। इसके बाद में हमने इसमें आप लिखे बिन बताए के अंदर हमें लिखना है बजट्टी। बिन बताए में हमें क्या लिखना है? बजट्टी। चुपके से हमें एक तो याद रखना है चंद्रहार। कौन सा याद रखना है? चंद्रहार। लगभग जब हार की बात आती है ना, जितने भी हार है, हार लगभग सारे कहाँ पहने जाते हैं? गले में पहने जाते हैं। मरने के बाद में फोटो पर टंगाया जाता है, वो एक अलग बात है, गले में आता नहीं है तब। उससे पहले जितने भी हार है वो सारे गले में ही धारण किए जाते हैं। तो एक तो हमने कौन सा हार लिखा है? चंद्रहार। चंद्रहार के बाद में लिखिए चेन। चेन भी गले में धारण की जाती है। चेन के बाद में लिखिए आप चौकी। एक लिखिए चेन, चौकी, और एक चंपकली। चंपकली, चंद्रहार, चेन, चौकी, चंपकली, ये हमें ध्यान रखने हैं।
उसके बाद में से इसके अंदर साइलेंट है, कहां से हमें इसमें याद रखना है? कंठी, कंठमाला, कंठी, कंठमाला, कोई फूलमाला, कोई फूलमाला के अलावा अभी याद की थी वो भूल गई, मंदलिया तो है ही, उसके अलावा क्या था? मैं अभी फूलमाला, मटरमाला, 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 चंद्रमाला, चंद्रमाला, चंद्रहार भी लिखा है अपने, चंद्रमाला इसमें लिखना है, माला है ना, माला के साथ में आ जाएगा ये, कोई बात नहीं, उसके साथ कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माला है तो माला के साथ भी अपने लिख सकते हैं, उधर भी लिख दो इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जा से हमें याद रखना है जुगनी, जुगनी, इससे क्या याद रखेंगे? हमें जुगनी याद रखेंगे। रही है, इसमें रही साइलेंट है से हमें कुछ आभूषण लिखने हैं, जैसे है पर हम लिखते हैं, जैसे देखिए हालरो, हांसली, हमेल, हालरो, हांसली, हमेल, किसी भी प्रकार का कोई हार, हालरो, हांसली, हबेल, हार, इसके अलावा आप लिखिए हांकर, हांकर, हांकर और हंस हार, हांकर और हंस हार, ये सारे के सारे अपने गले के आभूषण हो गए। इसके अलावा भी कुछ और रह जाते हैं, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, इसलिए जो ज्यादा पूछे जाते हैं मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं। है पर हमने लिखे हैं हालरो, कौन सा है? लिख दो रानी हार, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हार उसमें लिख दिया इसलिए अपने लिखा नहीं, रानी हार हम लिख सकते हैं, रानी हार। ठीक है, गले के अंदर एक आभूषण धारण किया जाता है गलबंद, वो अपने को वैसे याद आ जाएगा, अगर नाम आएगा गलबंद तो नाम से ही पता चल रहा है कि गलबंद कहाँ धारण किया जाता है, गले में धारण किया जाता है। अगली ट्रिक लिखते हैं, अगले आभूषण पढ़ते हैं, हमें कान के आभूषण। ऐसे ऐसे नहीं करना, क्लास के अंदर अनुशासन नाम की कोई चीज होती है, अपने घर पे थोड़ी बैठे। अगले आभूषण की बात करते हैं, अपने कान के आभूषण। कान के आभूषण, कान के आभूषण की हम एक ट्रिक लिखते हैं, जितने भी आभूषण है लगभग सारे आभूषण उसमें आ जाएंगे। लिखो भाई, काना गधा पीपल पर लटका, सुसरी लकड़ी टूटी और झूले में अटका, यानी कि नीचे नहीं गिरा वो,
बच गया, है ना। काना से तो हमें एक तो बात याद रखनी है, काना कान, कान से हमें बात याद रखनी है। कान के अंदर आभूषण धारण कौन कौन से किए जाते हैं, तो एक आभूषण हम लिखते हैं कर्णफूल। कौन सा आभूषण याद रखेंगे, कर्णफूल। एक हम आभूषण लिखते हैं कोकरू। कौन सा आभूषण है, कोकरू, तो लिखो कोकरू। एक नोट करते हैं कुंडल, कानन कुंडल कुंचित कैसा, नाम सुना है बस। तो कुंडल, कुंडल भी कहाँ धारण किए जाते हैं, कान में धारण किए जाते हैं। गदा से हमें ध्यान रखना है गुर्दा, गै से हमें क्या याद रखना है, गुर्दा। पीपल से हमें याद रखना है पीपल पन्ना, पीपल पन्ना। और एक याद रखना है पाली सूलिया, पीपल पन्ना और पाली सूलिया। तो काना से याद रखना है कर्णफूल, कोकरू, कुंडल। गधे से गुर्दा। पीपल से प्रमुख आभूषण बार बार पूछा जाता है पीपल पन्ना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कान के आभूषणों के अंदर पीपल पन्ना। आगे अपने को नोट करना है, पै से याद करना है एक तो पत्री और एक याद करना है पाटन, एक पत्री और एक पाटन याद करना है। लटका से हमें याद करना है लटकन, लटकन, लटकन होते हैं ना कान के अंदर, एक पोके टाइप का होता है, उसके नीचे एक अपने सांकली सी होती है, उसे क्या बोलते हैं, लटकन बोलते हैं। आगे नोट करते हैं, इसके बाद लिखिए आप सुसरी से याद करना है सुरलिया, सुरलिया, सोरलिया। और लकड़ी से हमें याद करना है छेलकड़ी, छेलकड़ी। लकड़ी के आगे आगे क्या लगाना है, छे लगाना है, छेलकड़ी, ठीक है। टूटी से हमें याद करने हैं टोपस और एक होती है टोंटी। दो आभूषण याद करेंगे हम, एक तो टोपस और एक टोंटी। टोपस तो अपने वैसे ही याद रह जाएंगे। और से याद करना है अंगोट्या और ओगन्या। एक तो याद करना है ओगन्या और एक याद करना है अंगोट्या। और से ओगन्या और अंगोट्या। आगे है झूला, तो झूले से हम याद करेंगे झुमका, झेला, झूटनो, झुमका, झेला, झुमका, झेला, झूटनो और फूल झुमका, फूल झुमका। वापिस मैं रिपीट कर देता हूं, झूले से हमें क्या याद रखना है, तो झुमका, झेला, झूटनो और फूल झुमका। नोट कर लिया। आगे इसके बाद में हमें याद करते हैं, ये मैं है, इस मैं को मैं यहां लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं। क्या हो गया तो, अरे तो ऐसे लिख दो ना, ऐसे लिख दो, मैं अटका ऐसे लिख दो तो बात तो एक ही है। काटने से क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता काटने से। ये आपकी परंपरा है, हमारे उन पीछे वालों से पूछ के, कोई परंपरा है क्या ऐसी, हमारे कोई परंपरा नहीं है काटने कूटने वाली। हम तो लिख लिख के इतने बड़े हो गए, तो आज भी कोई गलत लिख दे काटा मार देते हैं, छोड़ देते हैं, वैसे ही वैसे पड़ा रहता है, क्या दिक्कत है उसमें। बात याद होने से है, याद होनी चाहिए बात। लिखा हुआ साफ है, गंदा लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बिल्कुल रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा लिखा हुआ है, नौकरी लगना है। बात ये है, मेरे भाई की राइटिंग है ना, मेरे बड़े भैया की राइटिंग इतनी गंदी है, जैसे वो बड़ा कीड़ा होता है ना, उसको स्याही में करके छोड़ते हैं, वैसा लिखता है वो आज भी। लेकिन फर्स्ट ग्रेड लगा हुआ है, अब प्रिंसिपल बनने वाला है वो। अब देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता राइटिंग का। अपने 10वीं के अंदर उसके अपने 39% नंबर दे, क्या फर्क पड़ता है नंबर का? कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर का, नहीं कोई राइटिंग का फर्क पड़ता। याद करना है, बात इतनी है, याद कर लो, सिलेक्शन होना चाहिए। लिखो, मैं के अंदर लिखते हैं अपने, एक तो लिखना है माकड़ी, मोर फंवर, माकड़ी मोर फंवर। जो आरएस की तैयारी करते हैं उन्हें राइटिंग में सुधार करने की आवश्यकता है। जहां गोले काले करके आने हैं वहां राइटिंग का कोई महत्व नहीं है। अपने वाली देख लो, क्या फर्क पड़ता है कैसे लिखा है, गोले तो काले करके आने, आगे गोले करने हैं काले, बस वो सही होने चाहिए, वहां पेन सरना चाहिए अपना सही, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या लिखना है, माकड़ी, मोर, मोर फंवरी, मोर भंवर, मोर भंवर। सुनार के भी नहीं याद होंगे इतने, वही कहेगा बताओ पहले कौन सा बनवाया था, वैसा बना देंगे। इतने इतने नाम किसके याद होते हैं, सारे 300 से ज्यादा नाम है, 300 से भी ज्यादा ही होंगे, कम नहीं है। सारे याद किसी के नहीं होते, हमें 150 एक नाम याद करने, हम 150 से ज्यादा पढ़ेंगे 150 एक याद हो जाएंगे अपने, ऐसी कोई बात नहीं है। कल से एक टास्क दे देंगे आपको कि रोज की एक ट्रिक के अंदर जितने भी नाम है वो याद करके आने हैं। आते ही क्लास के अंदर शुरू वाली 2 मिनट के अंदर हर रोज एक ट्रिक नंबर वाइज लिख के दिखाना, इतना काम है। कल से ही लागू हो जाएगा अपना फॉर्मेट। हाँ आज से, यानी कि आज दे देंगे, कल से टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा, डेली का एक ट्रिक का टेस्ट होगा। ट्रिक लिखनी है, ट्रिक के आगे जितने आभूषण लिखे। हाँ तो कोई बात नहीं है, अपने याद कर लेंगे, इतनी कितनी 10 एक तो ट्रिक है सारी, दो दो याद करोगे, तीन तीन याद करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, अगले आभूषण लिखते हैं, इसके बाद अगली ट्रिक लिखिए, नाक के आभूषण, नाक के आभूषण। लिखो, ट्रिक लिखिए, नाक के आभूषण की ट्रिक लिखो। नाक के आभूषण की हम ट्रिक लिखते हैं, लिखिए, चुपचाप भाग कर बस पर लटक, चुपचाप, या ऐसे साथ में लिख देते हैं, चुपचाप भाग कर बस पर लटक, नहीं तो नाक काट लूंगा। चुपचाप भाग कर बस पर लटक, नहीं तो नाक काट लूंगा। ठीक है, लूंगा है, दूंगा नहीं है, ध्यान रखना, ट्रिक उल्टी बन जाएगी कोई। लिखते हैं अपने, चुपचाप से अपने को याद रखना है, चुन्नी चौक, चुन्नी चौक, चुन्नी चौक। भाग कर से हमें याद रखना है भोगली, भंवरियो, भोगली तो जानते ही हो, भोगली के बाद में लिखिए भंवरियो, भंवरकड़ी, भंवरकड़ी और भूरियो, भंवरकड़ी और भूरियो। बस से हमें याद रखना है बेसरी, बस से क्या याद रखना है, बेसरी। कौन सी चित्रकला के अंदर बेसरी का चित्रण किया गया है? पता है किसी को?
बेसरी का चित्रण, किशनगढ़ चित्रकला, बणी ठणी चित्र, सुना है नाम? नागरीदास। बस तो वो जो चित्रकला है उसके अंदर कौन से आभूषण का चित्र किया गया? नाक के बेसरी का। बेसरी के अलावा लिखिए बाली, बुलाक और बेण। बाली, बेसरी, बाली, बुलाक और बेण। इस बेण को वेण भी कहा जाता है, ध्यान रखना। बेण को वेण भी कहा जाता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। पर इसमें हम साइलेंट रखेंगे या आप बस के साथ में लिख सकते हैं। लटक से हमें याद रखना है इसमें लटकन। अब देखो लटकन दोबारा आ गया ना, तो ये कुछ ऐसे आभूषण हैं जो हमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। नहीं से याद रखना है नथ, नकेसर और नकफूल। नथ, नकेसर और नकफूल। नहीं से नथ, नकेसर और नकफूल हमें याद रखना है। तो से हमें याद रखनी है तिल्ली। तो से हमें क्या याद रखना है? तिल्ली याद रखना है। आभूषण सारे किसके हैं? नाक के हैं। काट पर हम आभूषण के नाम लिख लेते हैं, कांटा, कुड़क और कोका। एक तो कांटा, कुड़क और कोका। नाक से नाक के आभूषण है सारे, ठीक है। और लूंगा से हमें याद रखनी है लूंग। नथ आ गई ना, ये रही नथ। नथली लिख लो साथ में। राजस्थानी कल्चर के अनुसार तो बाली कान में भी पहनते हैं, बाली नाक में भी पहनते हैं, लेकिन अपने कुछ और नाम लेते हैं उसका अपने क्षेत्र के अंदर। हाँ, और कितना ही है, वही बाली है लेकिन छोटी है थोड़ी, कई बड़ी भी रखते हैं। देखा नहीं, भोपा समुदाय के अंदर इधर अपने कई बार आते हैं, अपने नाक यहाँ से बिनते हैं, वो यहाँ बीच से बिनते हैं। तो ये हो गए नाक के आभूषण। नाक के बाद में लिखिए दांत के आभूषण। हाँ, दांत के भी आभूषण होते हैं, लिखो। ट्रिक लिखते हैं पहले दांत के आभूषण की। उतारा नहीं क्या अभी ये? पंजाबियों के आभूषण राजस्थान में नहीं पढ़ाते हम। राज टाइम हो गया, 10 मिनट पड़े। लिखो फिर, लिखो दांत के आभूषण लिखो। लिखो दांत के आभूषण की ट्रिक लिखो आप। चुप रहे दांत मत दिखा। चुप रहे दांत मत दिखा। चुप रहे दांत मत दिखा। देखो इसमें एक तो दांत का आभूषण होता है चूप। दांत का आभूषण क्या है? चूप है। रह से हमें याद रखना है रखन। रह से क्या याद रखना है? रखन। आभूषण किसके हैं? दांत के। इसमें मत से हमें ध्यान रखना है एक तो मेख और एक मासा। एक आभूषण का नाम है मेख और एक का नाम क्या है? मासा। बस इतने ही आभूषण हैं दांत के। चुप रहे दांत मत दिखा। चुप से चूप, रह से रखन, मत से मेख और मासा। ये 4 आभूषण हम ध्यान में रखें। दांत के बाद में हम बात करते हैं हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण।
ये नोट कर लिया ना सभी ने? लिखो भाई, हाथ के आभूषण में पहले ट्रिक लिखते हैं। लिखिए, पहले लिखना है ले, उसके बाद में लिखना है महिला ने। महिला ने, महिला ने हाथ में, हाथ में चांदी की चूड़ी पहन, ले, महिला ने हाथ में चांदी की चूड़ी पहन पग बजरी के गमले पर रखा। पग बजरी के, बजरी के गमले पर रखा। तो साइलेंट होंगे इसमें अक्सर, जो होंगे उनके अपने नाम लिख लेते हैं। ले से हमें याद रखना है लंगर। ले से क्या याद रखना है हमें? लंगर याद रखना है। ठीक है, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा आभूषण नहीं है? एक उसमें लंगर होता है, अपने टिक मारते हैं कि लंगर गुरुद्वारे में होता है। आभूषण कौन सा हो गया? लंगर। लेकिन लंगर क्या है? एक आभूषण है। महिला से हमें याद रखनी है मोकड़ी, मुठियो, जो चूड़ियां होती है ना एक प्रकार से, तो मोकड़ी, मुठियो। ने से हमें याद रखना है नोगरी। ने से याद करना है हमें नोगरी। हाथ से हमें याद करना है हथ फूल। हाथ से क्या याद करना है? हथ फूल हमें याद करना है। ठीक है, मैं इसके अंदर साइलेंट रहेगा। चांदी से हमें याद करना है चांट। चांदी से चांट हमें याद करना है। चूड़ी से हमें चांट, चांट। चूड़ी से, चूड़ी होती है हाथ में पहनी जाती है, सोने की भी होती है, चांदी की भी होती है, जो भी होती है चूड़ियां, वो चूड़ी इसके अंदर आ जाएगी। और एक नोट करेंगे चूड़ा। चूड़ी और चूड़े में अंतर होता है ना, तो एक लिखेंगे चूड़ा। ठीक है, चूड़ी और चूड़ा। इसके बाद में पहन से हमें याद करना है इसके अंदर पांटला। पहन से क्या याद करना है? पांटला। पहन से हमें याद करना है पांटला। पग से हमें याद करना है पहुंचिया, पहुंचिया। और एक नाम याद करना है पूर्णच। एक पहुंचिया और एक नाम याद करेंगे पूर्णच। बजरी से याद करेंगे बंगड़ी। ये तो है पूर्णच और ये है पहुंचिया। बजरी से याद करेंगे अपने बंगड़ी। बजरी से याद करेंगे बंगड़ी। और के से हम याद करेंगे कड़ा, कंगन, कांकड़ी। ये क्या इधर लिख देता हूं, कड़ा, कंगन, कांकड़ी, कातरिया। कड़ा, कंगन, कांकड़ी, कातरिया, ये कैसे हमें याद करने हैं? और गमले से हमें याद करना है गूजरी, गजरा और गोखरू। गूजरी, गजरा और गोखरू। बाकी इसके अंदर जो शब्द है वो साइलेंट रहेगा। अगले आभूषण हम पढ़ लेते हैं, कुछ हाथ से ही है। बाजू, हाथ, बात एक ही है, लेकिन कई बार एक ट्रिक में आते भी नहीं है सारे, और किताबों के अंदर कुछ अलग दिए हुए, तो हम अलग से भी देख लेते हैं। अगली हम ट्रिक लिखते हैं बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण।
पूरा हो गया टाइम। चलो कोई बात नहीं, आज फिर इतना ही करते हैं, टाइम हो गया तो। कल याद क्या करना है? सिर के आभूषण, सिर के जो आभूषण है वो याद होने चाहिए सभी के। मैं एक एक की कॉपी चेक करूंगा, लिखवाऊंगा ना, तब एक एक की कॉपी चेक करूंगा, जितने आभूषण लिखाए हैं उतने आभूषण उसी प्रकार से लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, तभी याद हो जाएंगे। 10 दिन में याद कर लेंगे। 10 एक ट्रिक है सारी, 10-12 ट्रिक है, ज्यादा नहीं है। राजेंद्र सर ने काम दे दिया क्या आपको सिखवाड़ वाली किताब से? आज दिया काम, टेस्ट वाला दे रखा है। चलो, अभी और आगे क्लास तो नहीं है ना?